नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल यूपी टेट के लिए हिंदी क्लास, जो कि आज से स्टार्ट कर दी है हमने। स्पेशल यूपी टेट के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लिए। ठीक है, अब आपको कर सकते हैं दोस्तों, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, स्पेशल है हिंदी की। और आज से यानी कि आज क्या हो गए, 2 तारीख हो चुकी है, तो पहली क्लास हमारी लग चुकी है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स बनेंगे काफ़ी, यानी कि जब तक जो सिलेबस ख़त्म नहीं होता है यूपी टेट का, तो इसके पार्ट लगातार बनते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। ठीक है, टॉपिक कहाँ से शुरू करेंगे, हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो वर्णमाला में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर की बात करते हैं। स्वर आपके सामने लिख रहे हैं, ए आ ई उ औ उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है, तो कितने होते हैं ये, 13 होते हैं कुल। ठीक, तो क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारे सामने एग्जाम में कि स्वर कितने होते हैं। तो इसमें क्या हम बहुत धोखा खा चुके हैं। हम लिखते हैं 13, 11 भी लिख के आते हैं, 10 भी लिख कर आते हैं, तो हमारा राइट क्यों नहीं जाता। तो चलिए इसको आज क्लियर कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको राइट आंसर लगाना है 13। अगर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, पढ़ने की बात है क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्वर कितने होते हैं। तो अगर लिखा आए स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और वो पूछेगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो आपको लगाना है 10। ठीक है, कुल स्वर 13 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। ठीक, ये 4 होते हैं दोस्तों। इसको मूल स्वर भी कहते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और स्वतंत्र स्वर भी इसको कहा जाता है। ये होते हैं संख्या में 4। तो देखिएगा, ये संख्या में 4 कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर, स्वतंत्र स्वर, ह्रस्व स्वर, ये बात एक ही है। तो ये होते हैं ए उ ई और री। ठीक, अब दोस्तों आप समझेंगे तो ये मूल स्वर क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में खुद में स्वतंत्र हैं, इन्हें ये किसी और पर डिपेंड नहीं है। ठीक, देख लीजिएगा, अगर हम ए और ए को मिलाएंगे तो हमारा आ बन जाएगा, छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा हमारी, छोटा ऊ बड़ा ऊ को, छोटा ऊ और छोटे ऊ को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा ऊ यहाँ पर बन जाता है। और दोस्तों बात करेंगे, आप कहेंगे कि री क्यों छोड़ दी है। देखिएगा, री क्यों छोड़ दी, री लेनी पड़ी हमें, हमारी मजबूरी है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो डी में रे, अदर रे प्लस ई। ठीक है, तो ऐसा जो क्या हो जाएगा, ये रे क्या है हमारा, व्यंजन है, तो इसलिए हम तोड़ते नहीं है इसमें। क्यों, हमने क्यों लिया है आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक तो लिखा जाता है ग्रह, एक लिखा जाता है ग्रह। ठीक, इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो है घर वाला और ये है नक्षत्र वाला। तो इसमें जो ग्रह लिखा हुआ है ग्रह, इसमें क्या लगा हुआ है, नीचे रे लगा हुआ है, और इसमें ग्रह में क्या लगा हुआ है, जो घर वाला ग्रह है, इसमें री लगी हुई है हमारी। क्या लगी हुई है, री। जो आप देख रहे हैं ना, ये घुंडी मिल रही है, तो ये यही है। ठीक है, री है, तो इसलिए हमने इसको री को लिया है इसमें मूल स्वरों में। आगे बात कर लेते हैं व्यंजन की। ठीक है, हमारे व्यंजन को डिस्कस करेंगे हम। तो याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। व्यंजन काफ़ी लोग याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक, तो इसकी ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक ये है, कचट तप का यश क्षत्रिय है। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कटत कचट तप का यश क्षत्रिय है। और पहली 5 पंक्तियों में 5 5 वर्ण होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 3 पंक्तियों में 4 4 वर्ण होंगे। देख लेते हैं कैसे होते हैं। हमने बोला था कचट तप, कै च टे ते प। ठीक हो गया ना कचट तप। तो इसको देख लेते हैं, कै वर्ग हो गया यहाँ पर, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। और 5 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्णों में 5 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, सही है। अब आ गया 3 पंक्तियों में 4 4 वर्ण होंगे,
1 2 3, 3 पंक्ति हैं, 4 वर्ण हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यरलवे, सारिशय और 6 त्रय और ज्ञ। इसको बोलते हैं, 6 नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं कश। क्या बोलते हैं इसको? कश। किन चीज से मिलकर बना होता है? ये बना होता है आधक और शय से मिलकर, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कश। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन कितने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुल व्यंजन कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं तो आपको राइट आंसर लगाना है 39, और पूछे व्यंजन कितने होते हैं तो आपको राइट आंसर लगाना है 33, और स्वर कितने होते हैं 33, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं व्यंजन, तो ये होते हैं 35, और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं 25। स्पर्शी व्यंजन को कैसे याद रख सकते हैं आप? कचट तब से याद रख सकते हैं, यानी कि शुरू के जो पांच लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5, और इसके 5 वर्ण सारे जो होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और फ्रेंड्स बात आती है हमारी यहाँ पर, ये 2 अक्षर हमारे जो अतिरिक्त होते हैं इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। तो ये कहाँ से बने हैं भाई? इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको बोला जाता है। ये कहाँ से बने हैं देखिएगा, कै ख ग ए बोलेंगे इसको, अण नहीं बोलेंगे, अण, ठीक है। तो ये जो इसके नीचे लग रहा है अण वाला, तो ये आया यहाँ से, और डैडमरा ये यहाँ से आया था, इसलिए इसको बोलते हैं द्विगुण, क्योंकि 2 के ये गुण इसमें रखते हैं। इसी प्रकार से आपको ढह, आप ढह बोलते होंगे ना इसको, सभी लोग ढह बोलते हैं, तो ढह नहीं है, ढह है ये। ढह तो ये है ढह, ठीक। ये कहाँ से आया? ढक्कन ये रहा हमारा यहाँ पर, और जो ये बिंदा है ये यहाँ से आया, ठीक, सिंपल भाषा में। तो तभी इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। समझ गए होंगे दोस्तों आप, काफी समझदार हैं। और आगे चलते हैं, यरलव, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसको ध्यान रखिएगा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और जो सारे स हैं इसको बोले श, श, स और है, ये होते हैं ऊष्मी व्यंजन। क्योंकि आप बोलकर देख लीजिएगा, ये ऊष्मा ज्यादा लेते हैं। है बोलेंगे ना आप तो आपको थका देगा, ये ऐसा लगेगा कि थकन महसूस हो रही है, क्योंकि ज्यादा ऊष्मा लेते हैं ये। फिर आगे हमारा संयुक्त व्यंजन, कश, त्रय, ज्ञ और श्रय, श्रृंगार वाला श्रय। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो आगे डिफाइन कर लेते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन को, काफी पूछता है, और सभी परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन आते हैं। 6 पूछा था हमारा, कश बोला, इसको बोलते हैं कश। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पूछा था कि ये किस 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो इसको बोलेंगे कै के नीचे हलंत प्लस श, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? कश। और त्रय क्या होगा? त्रय आधा तय और रे, त्रय हो गया हमारा पर। ज्ञ, ज्ञ कैसा बनेगा? जय और य, और श्रय बनेगा हमारा दस है और रे, ठीक। और आपको देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका ये है, श्रीमती कैसा लिखा जाता है, आपको इनमें से कमेंट्स करना है फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट्स करना है। और देखिएगा दोस्तों, इसकी जो अगला पार्ट है हम जल्दी लेकर आएंगे। आपके रेस्पॉन्स देख लेते हैं, कैसे आपके रेस्पॉन्स मिलते हैं वीडियो के कमेंट्स में, क्योंकि यूपी टेट का जितना भी सिलेबस है हम आपको पूरा करा देंगे। अगर आपके कमेंट्स यार जो हमारी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे बता देना, ठीक है। और अगर आपको स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपके सामने नंबर लिख रहा होगा, 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक ही नंबर है हमारे, ये 8937085087, ठीक है। आप जो स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो तैयारी है यूपी टेट की करा दी गई है, स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अच्छी तरीके से, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।